नमस्कार, ऑल इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुनील। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। चुनाव की तारीख नज़दीक होने के साथ ही इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 22 जनवरी को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने पार्टी का वर्णन करने के लिए एक क्रिकेट साक्ष्य का इस्तेमाल करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका फॉर्म डाउन था, लेकिन मुझे यकीन है कि पार्टी इसे फिर से हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि कभी बल्लेबाज भी आउट ऑफ फॉर्म में चले जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में हमारी बेंच स्ट्रेंथ इन फॉर्म है। राजनीतिक पंडित जो कोई आंकलन करने वाले लोग हैं वही कहते हैं कि कांग्रेस वीक हो रही है, उसकी स्पेस जो उसका वैक्यूम है उसका फायदा तीसरी पार्टियां उठा रही हैं वहां पे। ये बहुत टेम्परेरी फेज रहता है इस तरीके की चीजों का। और आपने देखा जहां जहां रीजनल पार्टियां आई हैं दक्षिण के अलावा, वो भी विशेष तौर पर तमिलनाडु के अलावा, बहुत सक्सेस नहीं हुई है। अब उड़ीसा जरूर जो है एक्सेप्शन है, मगर हाँ अब थोड़ा बंगाल में भी जो है, मगर ये पार्टियां स्वभावतः जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी उन्हीं पर चल रही हैं, इसलिए ये सफल हो पाए हैं। हमसे अलग हट करके नई संस्कृति के साथ केवल तमिलनाडु में कुछ सक्सेस मिली है और जगह सक्सेस नहीं हुई है, इसलिए लौट करके लोग फिर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा वक्त होता है किसी समय हर पार्टी के इतिहास में, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि बल्लेबाज कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है, आउट तो नहीं है लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा। हम रिगेन कर लेंगे उसको। हम देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। चुनाव से पहले आप कह रहे हैं फॉर्म डाउन है, तो इसका क्या मायने निकाले? नहीं, मैंने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कहा। उत्तराखंड में तो हम पूरे फॉर्म में हैं, बल्कि उत्तराखंड के अंदर तो हमारे बेंच स्ट्रेंथ भी जो है इन फॉर्म बैट्समैन की बड़ी अच्छी खासी है, तो हमारे तो बल्कि उसको मैनेज करना प्रॉब्लम हो रही है। तो उत्तराखंड में वी आर इन फुल फॉर्म। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरक सिंह रावत के कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि ये अच्छी बात है कि वो अब कांग्रेस में है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस का हिस्सा थे। हरीश रावत ने कहा कि पार्टी के भीतर निर्णय अलग अलग विचारों के आधार पर लिए जाते हैं। पार्टी हमेशा भविष्य की स्थिति को देखकर ही निर्णय लेती है, इसलिए पार्टी का निर्णय सर्वोच्च होता है। इस दौरान हरीश रावत से जब सीएम फेस को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस अध्यक्ष से ये अनुरोध करते हैं कि वो राज्य में सीएम फेस का ऐलान करें। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ही उत्तराखंड में सीएम चेहरे का ऐलान करेंगी। फाइट ट्राइपार्टाइट है या बायलैटरल फाइट है आपकी और बीजेपी की, या आम आदमी पार्टी? ये सीधी फाइट है, कोई और पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ मिजाजन जो है दो ही पार्टियों को लोग पसंद करते हैं और राष्ट्रीय पार्टी को ही जो है ऑप्ट करते हैं। कांग्रेस और भाजपा का ही स्ट्रक्चर है। दूसरी पार्टियां कोई अस्तित्व में आना भी चाहे तो उत्तराखंड जैसे राज्य को समझने के लिए उनको पर्याप्त समय चाहिए। जब 5-10 साल समझ लेंगे तो उसके बाद फिर वो दावेदार के रूप में आगे आ सकते हैं। आप कह रहे हैं आप कोई फैक्टर नहीं है? मैंने कहा ना कि तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश वहां रही नहीं। जो पार्टियां पहले से भी थी वो धीरे धीरे सब साफ हो गई, और यहाँ तक कि यूकेडी जिसका इतिहास संघर्ष का रहा उसको भी लोगों ने इतिहास के बस्ते में डालने की तरफ धकेल दिया है। तो किसी नई पार्टी के लिए तो सवाल ही नहीं होता। कोई दिल्ली नहीं है जहां लोग घूमते हुए आए और कुछ बात कह करके चले जाएं, सारी जगह चर्चा हो जाए। उत्तराखंड के गाड़ गधेरे डांडे कांडे विषम भौगोलिक परिस्थितियां, सारे हालात को समझने के लिए और समझ करके फिर नीतियां बनाने के लिए बहुत समय चाहिए, तो वो समय इनको देना पड़ेगा। हरीश रावत ने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि ये दिल्ली नहीं है जहां लोग आएंगे और कुछ भी कहेंगे। हरीश रावत ने कहा कि तीसरी पार्टी के लिए राज्य में कोई अवसर नहीं है। पहले जो पार्टियां थीं वो धीरे धीरे गायब हो गई हैं, इसलिए नई पार्टी के बारे में तो सवाल ही करना व्यर्थ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।